जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस कल्क के बारे में। कल्क जैसे कि आपने एमएस ऑफिस में एक्सेल पढ़ा था, ठीक वैसे ही यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? कल्क के नाम से, सिमिलर है वही। यहाँ भी फार्मूले होते हैं, पूरा मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ फार्मूले जो आपने एक्सेल में नहीं पढ़े हैं वो फार्मूले मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। आज कौन कौन से फार्मूले हम पढ़ेंगे? एक फार्मूला पढ़ेंगे राउंड का, क्या पढ़ेंगे? राउंड का। एक पढ़ेंगे शेलिंग का, क्या पढ़ेंगे? शेलिंग का। और एक पढ़ेंगे राउंड फ्लोर का, क्या पढ़ेंगे? फ्लोर का। और एक पढ़ेंगे हम लोग पावर का। ये फार्मूला आज हम पढ़ेंगे, चार लिखिए तो फटाक से, चार फार्मूले। ओके, हाँ? अब ये फार्मूले हमें पढ़ने हैं। राउंड का फार्मूला क्या है, सेलिंग का क्या है, सब बता रहा हूँ, अब देखते जाइए। बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक्सेल में बार बार बता, आई मीन ट्रिपल सी में बार बार पूछेगा। बहुत लोग कम लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन चलिए हम सीखते हैं इसके बारे में। अच्छा, राउंड का मतलब होता है, लोग नहीं कहते राउंड फिगर मान लीजिए, और मैं कह रहा हूँ 299 रुपया 55 पैसा, तो कहता है चलो राउंड फिगर 300 रुपया मान लो, कहते हैं ना लोग। तो वही राउंड फिगर में पढ़ाऊंगा आपको, पहले नॉर्मल वे में ही समझिएगा। आप जानते होंगे कि अगर यहाँ लिखा है 1.57 लिखा हुआ है, तो इसको हम 2 रुपए मान सकते हैं, क्योंकि ये 50 पैसे से ज्यादा है। और जब भी 50 पैसे से ज्यादा होता है और इसको हम हटाते हैं तो बगल वाले को एक दे के जाता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अपनी जगह पे क्या छोड़ के जाएगा? 0, यानी 2.00 यानी कि 2 रुपए। लिखा कितना था? 1 रुपया 57 पैसा, लेकिन उसको क्या मान लिया गया? 2 रुपए मान लिया गया। या फिर ऐसा भी होता है अगर कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1.57 और कहा जा रहा है इसको एक डेसिमल पे, यहाँ पे कितने डेसिमल पे पॉइंट लगा है? कितने डिजिट पे डेसिमल लगा है? 2 डिजिट पे। अगर कोई कह रहा है कि एक ही डेसिमल पे लाइए, एक ही प्लेस पे, तो जाहिर सी बात है आप क्या लिखेंगे? 1.5। तो एक प्लेस लिखने का मतलब इसको हटाना है ना, 7 को हटाना पड़ेगा। तो 7 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है? तो जब ये जाएगा, जिसने ही रिश्तेदार आते हैं घर पे, रिलेशन वाले, तो जाते हैं तो पैर छूते तो आप पैसा देके जाते हैं, आते हैं ना। अमीर होते तो पैसा देंगे, तो दे के जाएगा 1 रुपया। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी इसको हम 1.6 ले सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे 7 यहाँ 3 होता, 3 यानी 5 से नीचे है, यानी ये गरीब है। अब गरीब है तो कुछ दे के नहीं जाएगा, यानी कि बिना ऐसे ही चला जाएगा, तभी भी आंसर 1 तब क्या आएगा? आंसर 1.5 ही रह जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात ना? ऐसा। तो यहाँ पढ़ना है प्लेसेस पे। कैसे? जैसे कि मान लो अगर एक प्लेस की बात की जाएगी, अगर हम लिख रहे हैं -1, यानी एक प्लेस की बात की जा रही है, मतलब 5 रुपए की बात करिए, 5 से ज्यादा या 5 से कम। अगर मैं 2 प्लेस लिखा हूं तो 50 की बात की जा रही है, यही 50 से कम 50 से ज्यादा। अगर 3 प्लेस लिखा हूं तो 500 की बात की जाएगी, 500 से ज्यादा या 500 से कम। मतलब अगर 50 5 से ज्यादा होगा 5 होगा, 5 से ज्यादा होगा तो एक देख जाएगा, नहीं तो नहीं देगा। 50 या 50 से ज्यादा होगा तो देख जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 500 या 500 ज्यादा होगा तो देख जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। समझ में आ गई ना? 4 पे कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। तभी भाई अगर मैं यहाँ लिख दूं कि 175, कितना लिख दिया? और यहाँ लिख दिया -2। -2 का मतलब कितने पे ध्यान देना है? 2 अंकों पे ध्यान देना है। और 2 अंकों का मतलब 50 की 5, 50। तो 75 50 से ज्यादा है कि कम है? तो जाएगा तो दे के जाएगा कुछ, इसको क्या दे के जाएगा? 1 रुपए। कितना हो जाएगा वहां पे? 2 हो जाएगा। और उसकी जगह पे क्या बच जाएगा? यानी आंसर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अगर मान लो यहाँ पे लिखा रहता 145,
-2, यानी कितने, -2 का मतलब 2 अंकों पे ध्यान देना है। 2 अंकों का मतलब 50। तो 50 से 45 ज्यादा है कि कम है? कम है। तो 45 जब घटेगा तो कुछ दे के जाएगा? नहीं दे के जाएगा। यहाँ एक ही रह जाएगा और अपनी जगह पे क्या छोड़ के जाएगा? 0, 100 रह जाएगा। इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में कितनों को समझ में नहीं आया? खड़े हो जाइए। आगे सबको समझ में? चलिए क्वेश्चन करते हैं और आप आंसर बताइए। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला क्या लगाएंगे? इक्वल टू राउंड। सही है ना? स्पेलिंग ब्रैकेट ओपन लिख दे यहाँ पे 175 कामा -2। इसका आंसर क्या आएगा? देखिए 200 आ रहा है, 200 आ रहा है। लेकिन अगर वही लिख दिया इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन 145 कामा -2, अब क्या आंसर आएगा? आया नहीं? समझ में आ गया? अगला आप तो बताइए, आप लोग जिसे पूछूंगा वो बताएगा। इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन 5 3 2 5 कामा -3। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? और बताइए क्या आंसर आएगा? हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, 5। कैसे 5,000 आएगा? खड़े हो जाओ, बताओ। तीन अंक का 3 जीरो लग गया तो 5,000 होगा। अच्छा अब बताओगे? एक मिनट जाओ, अब बताओ कितना आएगा आंसर? 5,700 आएगा ना? अच्छा अब सुन लीजिए मेरी बात। यहाँ कितने अंक -3 लगा है? कितने अंक की बात होगी? 3 अंक। 3 अंक पे क्या लिखा हुआ है? 325। और हम लोग 3 अंक पे क्या जानते हैं? 500। 325 500 से ज्यादा है? कम है? कम है ना? जाएगा कुछ दे के जाएगा? नहीं, यानी 5 तो रह ही जाएगा क्योंकि 5 अकेला है। उसके पीछे क्या छूट जाएगा? 3 जीरो, यानी आंसर क्या आएगा? 5,000। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? क्यों? क्योंकि 3 अंक की बात किया है, यानी 3 अंक लेंगे 725। और हम जानते हैं 3 अंक पे क्या होता है? 500। तो 500 से ज्यादा है 725 की कम है? तो जाएगा दिख जाएगा कुछ? हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बाकी 3 जीरो हो जाएंगे। क्या आंसर आएगा इसका? 6,000। समझ में आ गई बात ना? चलिए चेक कर लेते हैं। समझ में आ गया आपको राउंड का फार्मूला ना? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? 5,000। देख लीजिए आया कि नहीं आया। आ गया? अगर वही मैं यहाँ पे 325 की जगह क्या बना दे? 725। अब इंटर मारिए। आगे समझ में? राउंड का और बताएं? कर लेंगे ना? -2 ही रहेगा हमेशा। अच्छा अगर डेसिमल में लिखा हो तो? इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन 358 कामा अरे .95 कामा -2। अब बताइए क्या आएगा आंसर? हाँ देखिए जाएगा। कितना आंसर आएगा ये बताइए? हाँ अच्छा, अगर मान लो यार डेसिमल जो लगा हुआ था इक्वल टू राउंड कितना लिखे थे हम? 358 लिखे थे। 345 लिख दिया या 44 लिख दिया। 0.95 कर दिया या 349 कर दिया, पॉइंट कर दिया, 95 कर दिया और कामा कर दिया, -2 लगा दिया। अब बताइए कितना आंसर आएगा? कैसे 400 आएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद 95 है।
50 पैसे से ज्यादा है, यानी कि ये वैल्यू 349 नहीं 350 हो गई, और 350 का मतलब आगे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? हाँ, जान रहे थे? 50 से 50 का डाउन नहीं होता। नहीं बट देखो, वो भी कर दे रहा हूँ। 350 है ना, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन 350 कामा -2। देखिए इसका आंसर क्या आएगा? 400 आएगा, क्या नहीं आएगा जो नियम बताया। लेकिन इसका देखिए ध्यान से, इससे डेसिमल से कोई लेना देना इसका नहीं है यहाँ पे। यहाँ किस पे ध्यान दिया है? 49 पे बस ध्यान दिया है। किस पे ध्यान दिया है? 49 पे ध्यान दिया है। 49 50 से छोटा है कि बड़ा है? मतलब डेसिमल के बाद क्या था उससे मतलब उसको नहीं था, इसको डेसिमल से मतलब नहीं था। किससे मतलब था? इन दो अंकों से, क्योंकि यहाँ लगा था -2, -2 का मतलब वो। अच्छा प्लस में लगा के देख लिया जाए, प्लस में लगा के देख लिया जाए, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन 349.99 कामा 2 ब्रैकेट बंद। अब क्या आएगा? उतना ही आ जाएगा, माइनस नहीं लगाएंगे तो उतना ही आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं होगा। लेकिन अगर वही माइनस लगा देंगे तो -2। अब क्या आएगा? 300 आएगा। मतलब 49 है ना, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है। वही यहाँ पे क्या कर दे, 49 की जगह 59 कर दे, या एक ही बढ़ा दे, एक ही बढ़ा दे, 51 कर दिए। अब देखिए हाँ कुछ नहीं होगा, वही इफेक्ट आ जाएगा, कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। इसलिए -2 का है, समझ में आ गई बात ना? कर लेंगे ना? तो ये राउंड का है। चलिए, राउंड के बाद क्या लिखवाए थे? सेलिंग का क्या लगाए थे? अब सेलिंग का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। सेलिंग का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करना। जैसे बताओ, या मैंने 24 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 24, और कामा किया है 4। तो इसका मतलब डिवाइड से होता है कि क्या 4 से 24 डिवाइड हो जाएगा? हाँ, अगर 24 डिवाइड हो जाएगा तो 24 आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 23 या 25 कामा 4, क्या 4 से 25 डिवाइड होगा? नहीं होगा ना। तो सेलिंग का काम होता है कि अगर डिवाइड हो गया तो वही आंसर हो जाएगा, और नहीं डिवाइड होगा तो आगे आने वाला कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाए? 25 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो डिवाइड हो जाएगा 4 से? बता। हाँ, क्या 8 हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी 25 के बाद कौन सा नंबर आएगा जिससे 4 से डिवाइड हो जाएगा? यानी इसका आंसर क्या आएगा? 28 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा, और नहीं होगा तो आगे की वैल्यू ढूंढेगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो उससे डिडक्ट कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा आपको? इसका आंसर क्या आएगा? 33 कामा 3, इसका आंसर क्या आएगा? त्रिभुवन, आंसर क्या होगा इसका? 11 होगा। कट जा रहा है ना, कट जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 33 ही आंसर हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। कट जाएगा ना, 33 ही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा होता है 34 कामा 3, तब क्या होता है आंसर? हाँ, 36 हो जाता है। समझ में आ गई बात ना? सेलिंग यही है, चलो चेक कर लेते हैं। चलिए, इक्वल टू CEILING सेलिंग ब्रैकेट ओपन कर दिया, लिख दिया यहाँ पे, लिख दिया पहले 33 कामा 3 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आंसर देखिए क्या आएगा। 33 ही आ गया, और वही यहाँ पे 33 के क्या ले लिया? 34 ले लिया। अब इंटर करिए तो, क्योंकि 34 कटेगा नहीं 3 से, तो 34 के बाद कौन सा नंबर जो 3 से कट जाएगा? समझ में आ गई बात ना? और अगला है फ्लोर, क्या लिखे हैं? फ्लोर का भी काम यही है, सामने देखिए, फ्लोर का भी काम यही है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 25 और कामा 5, क्या 5 से 25 कट जाएगा? तो 25 ही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ है 24 कामा 5, तो क्या 5 से 24 कटेगा? नहीं। तो अब देखिएगा 24 से पहले कौन सा ऐसा अंक है जो 5 से कट जाएगा, क्या होगा? फ्लोर का काम क्या होता है? पीछे का नंबर फाइंड करता है। और सेलिंग क्या करता है? लिख लीजिएगा, इस बात को लिखिए तो,
हो गया, हो गया। चलिए अब मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो दो फार्मूला लगाऊंगा मैं, यहाँ लगाया हूँ इक्वल टू सेलिंग, यहाँ लिख दिया हूँ 34 कामा क्या 6, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा 36। सेलिंग लगाया भाई, और वही अगर इक्वल टू फ्लोर लगा दिया, ब्रैकेट ओपन 34 कामा 6 ब्रैकेट क्लोज, अब क्या आंसर आएगा कामा ना, क्या आएगा आंसर, देख लीजिए समझ में आया कि नहीं आ गया। अब पूरा पूरा कट जाएगा तो, पूरा पूरा कट जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला लास्ट है क्या, पावर। पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब स्क्वायर होता है। जैसे प्रियंका नाम है आपका, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू पावर इसका आंसर बताइए क्या आएगा प्रियंका। बताइए प्रियंका, टाइम मत लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं पता, आप बताइए, बैठे रहिए बैठे रहिए, आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, आप बताइए 10। तुम एमडी रजा, कैसे 25 आएगा, कैसे 25 आएगा, यहाँ लिखा हुआ है 5 का पावर। देखिए पावर का मतलब होता है, पहली बात तो ये नीचे वाली जो चीज होती है वो बेस होती है, क्या होती है, उसके ऊपर जो भी लगाते हैं आप उसको एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो देखिए अगर हम 5 पावर 1 लगाते हैं तो हम बोलेंगे 5 पे पावर 1, 5 पे 2 लगाते हैं तो लिखते हैं 5 पे पावर 2, लेकिन इसको एक और नाम से जानते हैं कि 5 का स्क्वायर बोल देते हैं। अगर 5 पे 3 है तो हम बोलते हैं 5 का क्यूब है, लेकिन 5 पे 4 है तो क्या बोलेंगे 5 पे पावर 4, क्योंकि 4 1 के लिए कोई नाम नहीं है, 5 पे पावर 5 है तो उसके लिए भी कोई नाम नहीं है, यही बोलेंगे 5 पे पावर 5। लेकिन ये इन दोनों के लिए नाम दिया गया है, इसको स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको क्यूब बोल सकते हैं, बाकी लोगों के लिए नाम नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए नाम दिया गया है। चलिए 5 पे पावर 2 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, यानी 5 में ही 5 का गुणा कर देना है, और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 25 आएगा, इंटर मार देंगे आपका आंसर आ जाएगा 25। समझ में आ गई बात ना, समझ में आ गई बात ना, ठीक। वही अगर लिखेंगे
इक्वल टू पावर ब्रैकेट ओपन करें और लिख दिया 6, 3। बताओ सत्य प्रकाश। क्या होगा? 216 हो जाएगा। इंटर मार दीजिए। हो गया? तो 16 हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अगला है। उसको लिखे, प्रोडक्ट को लिखे, लिखिएगा इक्वल टू प्रोडक्ट। नेक्स्ट फार्मूला नोट कर लीजिएगा प्रोडक्ट का। नेक्स्ट फार्मूला प्रोडक्ट का नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। मींस दैट कि अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। इक्वल टू प्रोडक्ट लिखिए सामने, देखिए आप लोग भी लिख लीजिए। प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 कॉमा लगा लें, 5 कर लें एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस इंटर। कितना आया? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई आ गया ना 20 का। ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा एक और फार्मूला क्वाशेंट का। क्वाशेंट पढ़े होंगे कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कोई भी नंबर हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड हुआ, कितनी टाइम्स डिवाइड हुआ, वो आपका होता है क्वाशेंट। जैसे अगर मान लो मुझे लिखा हुआ है 37 और मुझे उस नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो 5 5 5 का 25, 5 6 30 और 5 7 35, यानी 7 टाइम्स डिवाइड हो गया। रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो 2 से में कोई लेना देना नहीं है, 2 से में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कितने टाइम्स डिवाइड हुआ? तो 5 7 35। तो क्या हो गया आपका? राइट आंसर क्या हुआ? 7 हुआ। क्वाशेंट की बात करें ना, हमें डिवाइजर से मतलब है, ना डिवाइडेंड से मतलब है, ना ही रिमाइंडर से मतलब है। हमें बात करें सिर्फ क्वाशेंट के बारे में, किसी भी नंबर को कितने टाइम्स में डिवाइड किया गया, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है क्या दे दे, वही 37 वाला ले लिया। इक्वल टू क्वाशेंट QUA। क्वाशेंट की स्पेलिंग याद रखिएगा। हाँ, क्वाशेंट लिख लीजिए, क्वाशेंट। आ नहीं रहे क्या? QU वो होता है ना, TI। मैं कह रहा हूँ कुछ एरर है। क्वाशेंट ब्रैकेट ओपन किया, 37 कर दिया, 37 और इसको हमारा डिवाइजर जो है वो 5 है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? नोट कर लीजिएगा। हाँ, एक बात जरूर लिख लीजिएगा कि रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन की स्पेलिंग QUOTIENT। हो गया ना? इक्वल 9 लिख दिया, मैं ही लिखा हूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इतने फार्मूले बताए गए, सारे फार्मूले आपको इस्तेमाल करने हैं आज की क्लास में। ये सारे किसके लिए है? इंपॉर्टेंट है।
हो जाएगा। चलिए, तो ये आपको सारे फार्मूले आज की क्लास में यूज करने हैं।